नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास में आपको जो कल कथन और निष्कर्ष वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सभी और सभी वाले कथनों को हल किए थे। उम्मीद तो मैं करता हूं कि कल की जो क्लास है सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ और कुछ वाला, यानी कथन और निष्कर्ष का टाइप नंबर 2। तो आप टॉपिक लिख लीजिए। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उन सबसे निवेदन है कि कल वाली क्लास का आप अध्ययन कीजिएगा। अगर कल वाली क्लास का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पर आपको मिल जाएगा, तो आप उसका अध्ययन करना, तभी आपको कुछ और कुछ वाला पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ प्लस कुछ वाले कथनों को हल करेंगे। कौन से कथनों को हल करेंगे? हम कुछ प्लस कुछ वाले कथनों को हल करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जो आपके सामने निष्कर्ष आएंगे, सत्य जो निष्कर्ष आएंगे वो कुछ वाले ही आएंगे। कितने निष्कर्ष सत्य आएंगे इसमें जो निष्कर्ष सत्य होंगे वो कुछ वाले ही निष्कर्ष सत्य होंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए दोस्तों, जैसे मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, इसका ट्रिक बताता हूँ, आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लिखिएगा आप टाइप नंबर 2। सभी स्टूडेंट लिखो टाइप नंबर 2। सभी बच्चे लिखिए टाइप नंबर 2। ठीक है, टाइप और नंबर 2 लिखो। कुछ और कुछ वाले प्रश्नों को हल करना। लिखो कुछ और कुछ वाले प्रश्नों को हल करना। ठीक है, तो आपके सामने मैं कथन लिखूंगा, सारा को समझाऊंगा। तो यहां मैंने लिखा कथन नंबर फर्स्ट, यहां लिखा कथन नंबर फर्स्ट, यहां लिखा मैंने कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। उसके बाद मैंने लिखा आपके सामने कथन नंबर सेकंड। कथन नंबर सेकंड है कुछ बी सी है। देखिए, दो कथन लिखे। पहला कथन लिखा कुछ ए बी है और दूसरा लिखा कुछ बी सी है। तो साथियों, इस प्रश्न में इस कथनों से अपन कितने निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इन प्रश्नों से हम मुख्य रूप से दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कितने निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मुख्य रूप से तो हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और दो निष्कर्ष जो यहां पर निकलेंगे वो आइदर और की स्थिति में होंगे, यानी या तो की स्थिति में होंगे। कौन सी स्थिति में होंगे? या तो की स्थिति में होंगे। अब इधर देखिए बच्चों, कथन नंबर फर्स्ट इसका लिखा गया है कि कुछ ए बी है। आपके सामने लिखा गया कुछ ए बी है, और सेकंड लिखा गया है कुछ बी सी है। साथियों, अगर एग्जाम में इस प्रकार के कोई भी कथन आते हैं तो उनके चार निष्कर्ष आपको मिलेंगे। यानी ऐसे प्रश्नों में हम चार निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिनमें से दो निष्कर्ष सदैव सत्य होंगे और दो निष्कर्ष में आइदर और की स्थिति चली जाएगी। यानी दो निष्कर्ष तो सत्य होंगे और दो निष्कर्ष आइदर और की स्थिति में जाएंगे। सभी और सभी वाले जो कथन अपन ने कल किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि तीन कथन तो वो सार्थक थे, यानी पॉजिटिव थे, उनका आंसर आ रहा था, और एक जो कथन था वो आइदर और की स्थिति में जा रहा था। तो साथियों, कथन फर्स्ट है कुछ ए बी है और कथन सेकंड दे रखा है कुछ बी सी है। अब अपन इनसे कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सबसे पहले आप वेन आरेख पढ़ लीजिएगा। जब भी आपके सामने कुछ और कुछ वाले कथन मिलते हैं तो इनका वेन आरेख ऐसा होगा। जब भी आपके सामने कुछ और कुछ वाले कथन मिलते हैं तो इनका वेन आरेख ऐसा बनेगा। ठीक है, याद रखना, कुछ और कुछ का वेन आरेख ऐसा बनेगा। सभी और सभी की बात करेंगे तो जो वेन आरेख बनता है वो ऐसे बनता है। ये जो वेन आरेख चलेगा वो सभी सभी में चलेगा, और ये जो वेन आरेख चलेगा वो किस में चलेगा? कुछ और कुछ में चलेगा। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आपके सामने क्या क्या दे रखा सुनिएगा। सबसे पहले दे रखा कुछ ए एक नंबर पे आ रहा है और बी 2 नंबर पे आ रहा है। कुछ ए बी है, तो पहला जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है उसमें आप ए लिख दीजिएगा, और दूसरे डायग्राम में आप क्या लिखोगे? बी लिखोगे। फिर आपको दे रखा वापस बी आ रहा, तो ये 2, और सी आ रहा है तो 3 नंबर, तो ये लिखा आपने 3 नंबर। इसका मतलब, अब मैं आपको डायग्राम को डिटेल से समझा देता हूं। कुछ ए बी है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब ये चीज कहना चाह रहा है, ये देखिएगा, ये जो व्यक्ति है ना, जो मैंने लाइन क्रॉस कर दी है, ये जो बाउंड्री के अंदर आ रहा है, ये ए वाले ए में भी कनेक्ट है और बी में भी कनेक्ट है। देखिए कैसे पता चला? बी की जो लाइन जा रही है, बी की जो बाउंड्री जा रही है वो कुछ इस प्रकार की जा रही है, और ए की बाउंड्री कुछ इस प्रकार की जा रही है। तो ये जो निवासी हैं वो सारे किस में आते हैं? वो सारे ए और बी में आते हैं। किस में आते हैं? ए और बी में आते हैं। इसी प्रकार कुछ बी सी है। तो यहां पर देखिएगा, मैं डायग्राम में आपको ड्रॉ कर देता हूं, ये देखिएगा,
ये देखिएगा, ये बी और सी में निवास करने वाले ये व्यक्ति बैठे हुए। क्लियर हो गया, आगे समझ में। अब सुनना, इसमें कौन कौन से निष्कर्ष निकलेंगे? इसमें 4 निष्कर्ष निकलेंगे। कितने निष्कर्ष निकलेंगे? 4 निष्कर्ष निकलेंगे। चलो बच्चों मैं बताता हूं आपको 4 निष्कर्ष कौन कौन से निकलेंगे। पहला निष्कर्ष क्या पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा? पहला निष्कर्ष देखिए कैसे निकल, इधर देखो, यहां पर बोल रहा है कि कुछ ए बी है, कुछ ए क्या अपने पास में बी है। तो पहला निष्कर्ष आप ऐसे पढ़ो। अब बी से आप ए पर आओ तो इसको पढ़ोगे कुछ बी ए है। क्या पढ़ोगे इसको? कुछ बी ए है। तो ये देखिए कुछ बी ए है। क्या कुछ बी के लोग ए के अंदर बैठे हुए क्या? बिल्कुल बैठे हुए नहीं है। तो ये कथन क्या होगा? सदैव, ये निष्कर्ष क्या होगा? सदैव सत्य होगा। अब देखिए ये निष्कर्ष फर्स्ट सत्य हो गया, निष्कर्ष सेकंड कैसे होगा? इधर देखो, कुछ बी क्या अपने पास में सी है। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, कुछ सी बी है। तो देखिए निष्कर्ष सेकंड निकलेगा अपने पास में कुछ सी बी है। ये देखिए सी वाले मेंबर बी के अंदर बैठे हुए ना, तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो 2 तो इसके अंदर सत्य रिजल्ट मिलेंगे और एक अब आइदर और की स्थिति मिलेगी। कौन सी मिलेगी? इधर देखो, अब ए वाला व्यक्ति अगर सी के पास जाना चाहता है, देखो बेचारा ए यहां बैठा हुआ है और सी यहां पर बैठा हुआ है, तो ए और सी में है क्या? मैं बोलूंगा कुछ ए सी है क्या? कुछ ए सी है क्या? हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो एक तीसरा जो निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा अपने पास में, देखिए कुछ सी ए है। ये किस में आ जाएगा? आइदर और में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? आइदर और में। और देखिए इसका चौथा निष्कर्ष क्या निकलेगा? मैंने लिखा कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। तो ये भी किस में आ जाएगा? आइदर और की स्थिति में आ जाएगा। आ गया सभी को समझ में? तो यहां पर जो आइदर और की स्थिति है, अब देखिएगा आइदर और वाली जब स्थिति आती है तो उसको कैसे अपन राइट मानेंगे। अगर प्रश्न बोलता है कि कुछ सी ए है और प्रश्न बोलता है कुछ ए सी नहीं है, यानी एक बार तो है का स्वर देगा और एक बार नहीं का स्वर देता, यानी एक ही लाइन के प्रति 2 भावनाएं निकलती है, एक बार पॉजिटिव निकलता है और एक बार नेगेटिव निकलता है। तो वो आइदर और की स्थिति में सदैव सत्य मान लिया जाएगा, लेकिन ये 2 तो सदैव सत्य ही होंगे। क्लियर हो गया? अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जाम में आए हुए वो सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप एक बार इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। कॉपी कर लो बच्चों सभी। है जो बार बार हमारी जो सीट में है वही क्वेश्चंस मैं आपको हल करा रहा हूं। तो दोस्तों अपन ने कुछ और कुछ वाले प्रश्नों को हल किया था, कुछ वाले टाइप को मैंने हल कराया था। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये टाइप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब साथियों हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आपके सामने कथन इसका फर्स्ट लिख रहा हूँ, कथन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, कथन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, वो दे रखा है कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज कुर्सी है। कुछ मेज क्या अपने पास में? कुर्सी है। कुछ मेज कुर्सी है। उसके बाद दे रखा है कथन सेकंड, कथन सेकंड। कथन फर्स्ट दे रखा है कुछ मेज कुर्सी है और कथन सेकंड दे रखा है कुछ मेज बेंच है। देखिए कुछ मेज कुर्सी हैं और कुछ मेज बेंच है। अब मैं आपको इसके उत्तर कैसे चयन करना वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सभी स्टूडेंट को भी लिख दूंगा। अब पहले इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। इसमें निष्कर्ष नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? निष्कर्ष फर्स्ट दे रखा है कि कुछ कुर्सी मेज हैं, कुछ कुर्सी मेज है। यह निष्कर्ष नंबर फर्स्ट है, कुछ कुर्सी मेज है। और अगर हम बात करते हैं निष्कर्ष नंबर सेकंड की, तो निष्कर्ष नंबर सेकंड आपको दे रखा है कुछ बेंच मेज है, कुछ बेंच मेज है। ठीक है साथियों, अब आपको उत्तर का चयन कैसे करना होगा तो वो मैं आपको ऑप्शन में लिख देता हूं जो हमारी शीट में दे रखा है। उत्तर नंबर फर्स्ट यानी ए ऑप्शन को क्लिक करना होगा कब? जब केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, केवल निष्कर्ष पहला पर्याप्त है, केवल निष्कर्ष पहला पर्याप्त है। बी ऑप्शन को कब राइट करेंगे?
केवल निष्कर्ष सेकंड पर्याप्त है। सी ऑप्शंस को कब राइट करेंगे? या तो फर्स्ट या सेकंड पर्याप्त है। और थर्ड को डी ऑप्शन कब करेंगे? ना तो फर्स्ट ना सेकंड पर्याप्त है। और ई ऑप्शंस को राइट करेंगे दोनों पर्याप्त है। दोनों फर्स्ट वे सेकंड पर्याप्त है। देखिए साथियों, एग्जाम में इस प्रकार के आपको ऑप्शन लिखे होंगे और इसी प्रकार से कथन और निष्कर्ष दिए होंगे। आज मैं आपको एक एक तरीका समझाऊंगा, क्योंकि कुछ वाले कुछ अगर आपको समझ में आ गए, क्योंकि कल की क्लास में हमने सभी और सभी पढ़ाए थे। उम्मीद मैं करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको कुछ और कुछ वाले निष्कर्ष पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है और अब अपन उसको हल करते हैं। जैसे देखिए, कुछ मेज कुर्सी हैं, उसके बाद दे रखा है कुछ मेज बेंच है। आपको दो कथन दे रखे हैं और निष्कर्ष की बात करते हैं। दो निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष, कुछ कुर्सी मेज है, और दूसरा है कुछ बेंच मेज है। चलिए दोस्तों, इसका वेन आरेख बनाते हैं। देखिए बच्चों, वेन आरेख कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहां पर कुछ नजर आ रहा है और यहां पर कुछ नजर आ रहा है, तो ये पहला डायग्राम होगा, ये दूसरा डायग्राम होगा। कुछ मेज और कुर्सी। अब इधर देखिए, वापस यहाँ मेज नजर आ रहा है, तो मेज पहला हो जाएगा और बेंच यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तीसरा डायग्राम हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। पहला है, कुछ मेज क्या है अपने पास में? कुर्सी है। तो इधर देखो बच्चों, अपन कैसे बनाएंगे? इधर देखिएगा, यहां मैंने लिखा मेज, और मेज क्या है बच्चों? यहां पर मेज को क्या बना रखा है? कुर्सी बना रखा है। कुछ है तो इसके अंदर अपन ने ऐसी लाइन बना दी है। क्लियर हो गया आगे सभी को? चलिए आगे बोल रहा है, कुछ मेज क्या है अपने पास में? बेंच है। तो देखिए बच्चों, बेंच को अपन ने इधर बना दिया है। बेंच को अपन ने इधर बना दिया। ये देखिए डायग्राम। सब स्टूडेंट यहाँ देखो, देखो बेंच का मेज से रिलेशन निकल रहा है और मेज का कुर्सी से रिलेशन निकल रहा है, और दोनों का यहाँ पर जो रिलेशन निकला है वो कुछ कुछ में निकला है। किस में निकला है? कुछ कुछ में निकला है। तो देखिए दोस्तों, अब इसको पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है? कुछ कुर्सी मेज है क्या? बच्चों देखो, कुछ कुर्सी मेज है क्या? कुछ कुर्सी मेज है ना? तो भाई ये बात तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा? कुछ बेंच मेज है क्या? कुछ बेंच मेज है क्या? कुछ मेज बेंच है क्या? कुछ मेज बेंच है ना भैया? देखो ना, है ना ये कुछ? तो बिल्कुल दूसरा भी अपने पास में क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी यहां पर उत्तर देने के लिए दोनों निष्कर्ष पर्याप्त है। तो हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? हमें यहां पर ई ऑप्शन को राइट करना होगा, क्योंकि जो दो कथन दे रखे थे, दो निष्कर्ष दे रखे थे, दोनों निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहां पर इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ई ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन चयन करेंगे? ई ऑप्शन। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इसका ई ऑप्शन चयन कर चुके हैं? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। कॉपी करें जल्दी से। भी पता चलेगा। हाँ, उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, बात करेंगे अपन नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट नंबर है कथन आपके पास में। कथन फर्स्ट दे रखा है, कुछ अध्यापक छात्र हैं। कुछ अध्यापक छात्र हैं। कुछ अध्यापक क्या है? छात्र हैं। सेकंड दे रखा है कथन सेकंड, कुछ अध्यापक छात्र हैं। सेकंड कथन दे रखा है कुछ छात्र कवि हैं। कुछ छात्र कवि हैं। चलिए बच्चों, आपको यहां पर मैं निष्कर्ष बताऊंगा। यहां पर जो निष्कर्ष मिलेंगे, दो निष्कर्ष मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको निष्कर्ष उठाना आता है तो आप चयन कीजिएगा ऑप्शन कौन सा होगा। पहला निष्कर्ष दे रखा है, कुछ अध्यापक कवि है क्या? कुछ अध्यापक कवि है, ये पहला निष्कर्ष है। सेकंड निष्कर्ष की बात करते मित्रों, तो आपको दे रखा है कुछ कवि अध्यापक है। कुछ कवि अध्यापक है।
चलिए सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा और उसके बाद हल कीजिएगा आंसर क्या रहेगा। कथन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो कथन फर्स्ट दे रखा है कुछ अध्यापक छात्र हैं। कुछ अध्यापक क्या है अपने पास में, कुछ अध्यापक छात्र हैं पहला। सेकंड दे रखा है कि कुछ छात्र कवि हैं। आप इसका वेन आरेख बनाओ और उसके बाद में रिजल्ट बनाइएगा। निष्कर्ष की बात करते हैं तो पहला निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ अध्यापक कवि हैं और सेकंड निष्कर्ष की बात करते हैं तो सेकंड दे रखा है कुछ कवि अध्यापक है। चलिए बच्चों अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना लेते हैं। जिन स्टूडेंट ने आंसर कमेंट कर दे बहुत अच्छी बात है, जिनके आंसर नहीं आया यहाँ देखो। सबसे पहले कह रहा है कि कुछ अध्यापक छात्र हैं, तो यहाँ पर अध्यापक आ रहा है पहला पॉइंट और छात्र आ रहा है दूसरा पॉइंट। तो देखिए बच्चों हमारा डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। यहां मैंने लिखा अध्यापक और कुछ अध्यापक की बात कर रहा है, तो ये जो मैंने लाइन बना रहा हूं ये वाली जो अंदर इसके अंदर बैठ रहे हैं। कुछ अध्यापक क्या है अपने पास में, कुछ अध्यापक छात्र हैं। कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीशन का एग्जाम में तैयारी करने वाले कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो अध्यापक भी होते, पढ़ाते भी हैं और खुद की तैयारी भी करते हैं। तो कुछ अध्यापक क्या है अपने पास में, छात्र हो गया। अब सेकंड बात करते हैं कुछ छात्र क्या हैं बच्चों, कवि हैं। तो छात्र के आगे हम किसको बिठाएंगे, कवि को बिठाएंगे। और कुछ छात्र अपने पास में क्या नजर आ रहे हैं, कवि नजर आ रहे हैं। ये वाली बात कर दी इसने, ये वाली बात कर दी। चलिए बच्चों यहाँ निष्कर्ष नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कुछ अध्यापक कवि है क्या, कुछ अध्यापक कवि है क्या। बच्चों देखो यहां से मैं इसके पास जाऊंगा तो कौन से लाइन से गुजरूंगा, अगर सुनिएगा मैं आपको समझा रहा हूं। ये आपका परिवार है और ये भी आपका अन्य परिवार है। तो आप अगर यहां से यहां तक जाओगे तो इसके लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो सड़क मार्ग रहेगा उसका नाम रहेगा आइदर और। क्या रहेगा, आइदर और। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें पता नहीं, जांच पड़ताल करने पे ही पता चलेगा। तो यहां लिखा कुछ अध्यापक कवि है क्या बच्चों, तो हमने लिखा आइदर और। क्या लिखा हमने, आइदर और यहां पर है आ रहा है यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं मुझे काम करना है, मुझे वहां पर जाना है, ठीक है। कुछ अध्यापक कवि हैं तो पॉजिटिव बोल रहे हैं ना। नेगेटिव का मतलब मुझे काम नहीं करना है, मुझे आज टाइम नहीं मिला, जो अक्सर बच्चे बहाना बनाते हैं कि सर मैंने आज सीट नहीं हल नहीं करी थी, मुझे बुखार आ गया था। इसका ना नकारात्मक भावना आप रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा कुछ कवि अध्यापक है क्या बच्चों, देखो कुछ कवि अध्यापक है क्या, कौन सा रूट चलेगा, आइदर और। तो यहां पर भी चलेगा बच्चों आइदर और यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव। जब दोनों ही पॉजिटिव आते हैं तो भैया आपको राइट नहीं करना है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बोलते तो अपन राइट कर देते, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव आ रहा तो राइट नहीं करना है। हमें यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर हो गया, चलो कॉपी करो जल्दी से। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। कितने स्टूडेंट इसका आंसर डी लगा रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका जवाब डी चयन कर चुके हैं। कमेंट करो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाँ भैया नेक्स्ट प्रश्न है कुछ दीवार गड़िया है। कौन सा क्वेश्चन है, 22वां एक मुझे आपके आके वीक ही क्या नहीं, यहाँ पे ना कटा हुआ है बस। चलो नेक्स्ट है कुछ दीवार गड़िया है, कुछ दीवार गड़िया है। कथन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है कुछ दीवार गड़िया है। कथन नंबर सेकंड दे रखा है आपको कुछ पंखे दीवार है, कुछ पंखे दीवार है। अब अपन बात करते हैं यहां पर निष्कर्ष की।
चलिए बच्चों, पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है? पहला निष्कर्ष दे रखा है कुछ दीवार पंखे है क्या? कुछ दीवार पंखे है क्या? दूसरा निष्कर्ष आपको दे रखा है स्टूडेंट्स यहां पर कि कुछ गड़िया दीवार है क्या? कुछ गड़िया दीवार है। चलिए भैया, नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का आंसर आता है आप चयन कीजिए बच्चों, इसका जवाब क्या रहेगा। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा। कोशिश कीजिएगा, जल्दी से कमेंट करें। चलिए, कुछ दीवार घड़ियां हैं और कुछ पंखे दीवार है। आपको आंसर कमेंट करना होगा, इसका आंसर क्या रहेगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करो जल्दी से। हाँ, क्या आ गया आपके? चलिए, सबसे पहले वेन आरेख बनाते हैं। देखो, कुछ दीवार घड़ियां हैं और आगे दे रखा कुछ पंखे दीवार है, और इसमें निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दे रखा। पहला निष्कर्ष है कि कुछ दीवार पंखे हैं, सेकंड है कुछ घड़ियां दीवार है। चलो बच्चों, पहले वेन आरेख बनाते हैं। देखो, कुछ दीवार घड़ियां हैं, तो ये लिखा मैंने दीवार, और दीवार से मैं किस पे जा रहा हूँ? घड़ियों पे जा रहा हूँ। तो देखिए, तीन डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले सिंपल तीन डायग्राम। दीवार से घड़िया पे जा रहा है और दीवार से पंखे पे जा रहा है, तो दीवार को मैंने बीच में लिख दिया है और घड़िया यहां पर है। और दीवार से मैं किस पे जाऊंगा बच्चों? दीवार से मैं पंखे पे जाऊंगा। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, मैं जो डायग्राम बना रहा हूं उस पर थोड़ा फोकस कर लेना। ये चीज, ये जो डार्क कर रहा हूं ना भैया, ये जो डार्क चल रहा है ये पंखे और दीवार में आ रहा है, और ये जो लाइनें चल रही है ना, ये किस में आ रही है? दीवार और घड़ियों में आ रही है। किस में आ रही है? दीवार और घड़ियों में आ रही है। क्लियर हो गया? चलो बच्चों, अब यहां देखो आप, सबसे पहला कथन क्या कह रहा है? कुछ दीवार पंखे है क्या? देखो बच्चों, कुछ दीवार पंखे है क्या? कुछ दीवार पंखे ना, यानी पहला तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो बच्चों, दूसरा पढ़ते हैं। कुछ घड़ियां दीवार है क्या? कुछ घड़ियां दीवार है ना, बिल्कुल हो गई। तो यहां पर कौन सा राइट करेंगे अपन? ई ऑप्शन, यानी निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहां पर अपन को कौन सा ऑप्शन राइट करना होगा? ई ऑप्शन। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ई ऑप्शन चयन किया? जल्दी से बता दीजिए मुझे, जल्दी से बता दो। हाँ भैया, ई ऑप्शन को राइट करना होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कॉपी कर लिया सबने? चलो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें बोल रहा है कुछ घोड़े गधे हैं। कथन है भैया ये, ठीक है। कथन नंबर फर्स्ट, कुछ घोड़े गधे हैं। कुछ घोड़े गधे हैं, और कथन सेकंड दे रखा है कुछ गधे हाथी हैं। कुछ गधे हाथी हैं। दो कथन दे रखा है, कुछ घोड़े गधे हैं और सेकंड दे रखा है कुछ गधे हाथी हैं। चलिए, इसके भी आपको निष्कर्ष निकलेंगे, और चार निष्कर्ष में दो निष्कर्ष लिख रहा हूं मैं आपको। निष्कर्ष फर्स्ट दे रखा है कुछ घोड़े हाथी है क्या? कुछ घोड़े हाथी है। और सेकंड की अगर अपन बात कर लेते हैं तो हमें दे रखा कुछ हाथी घोड़े हैं। चलिए बच्चों, जिन स्टूडेंट्स को इस प्रश्न का आंसर आ रहा है जल्दी से चयन करो। 5 ऑप्शंस आपको दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है यदि आपको उत्तर ए चयन करना होगा तब जब केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आपको बी ऑप्शन का चयन तब करना होगा जब निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आपको सी ऑप्शन चयन करना होगा या तो आइदर और की स्थिति मिल गई, यानी आपको फर्स्ट और सेकंड आइदर और की स्थिति में आ रहा है, और डी ऑप्शन को चयन करना होगा जब दोनों नकारात्मक है, और ई ऑप्शन को चयन करना होगा जब दोनों पॉजिटिव है।
चलिए जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। घोड़े से हमें गधे के पास जाना पड़ेगा और गधे से हमें हाथी के पास जाना पड़ेगा। तो डायग्राम थोड़ा कुछ इस प्रकार का बनेगा, याद रखिएगा। यहाँ 3 डायग्राम है जिसमें सबसे पहले घोड़े, उसके बाद मैंने बोला गधे, और गधे से मैं कहाँ पर गया, हाथी पर। चलिए बच्चों सबसे पहले बोल रहा है कि कुछ घोड़े गधे हैं। कुछ घोड़े कौन हैं, गधे हैं, ये घोड़े गधे होंगे। अच्छा कुछ गधे हाथी हैं, तो कुछ गधे क्या हो जाएंगे, कुछ गधे हाथी हो जाएंगे। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, अब सुनिए, कुछ घोड़े हाथी है क्या, कुछ घोड़े हाथी है क्या, कुछ घोड़े हाथी है क्या, कौन सा रिस्पॉन्स जाएंगे अपन, आइदर और में। और हे का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हे का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड, कुछ हाथी घोड़े हैं क्या, कुछ हाथी घोड़े क्या, कौन से रास्ते से जाएंगे, आइदर और से। और बोला क्या इसने भी, पॉजिटिव बोला। है का मतलब पॉजिटिव। दोनों सेंटेंस एक ही रास्ते से जा रहे हैं और दोनों ही पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर बच्चों डी आंसर को लेना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, आपने आंसर डी चयन किया है क्या, बताइए मुझे, आपने आंसर डी चयन किया है क्या, क्लियर हो गया। चलो बच्चों कॉपी करो फटाफट से, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए सीट आपके व्हाट्सएप नंबर पे पहुंच गई होगी। सीट मैंने मॉर्निंग में 9 बजे भेज दी थी, तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे पहुंच गई होगी, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट कथन दे रखा आपको, कथन नंबर फर्स्ट दे रखा है। कथन फर्स्ट दे रखा है, कुछ चौक कुर्सी हैं। कुछ चौक क्या अपने पास में, कुछ चौक कुर्सी हैं। सेकंड कथन दे रखा है, कुछ कुर्सी मेज है, कुछ कुर्सी मेज है। चलिए बच्चों इसके भी आपको निष्कर्ष मिलेंगे, इसके भी आपको निष्कर्ष मिलेंगे। पहला निष्कर्ष, कुछ चौक मेज है क्या, कुछ चौक मेज है क्या, कुछ चौक मेज है क्या। और इसमें भी सेकंड निष्कर्ष निकलेगा, वो निकलेगा कुछ मेज चौक है क्या, कुछ मेज चौक है क्या। चलिए बच्चों आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप मुझे बताइए बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। जल्दी से कमेंट करो बच्चों, जल्दी से। देखिए आपको पर्टिकुलर समय मिल रहा है, ऐसा है नहीं कि आपको समय नहीं दे रहा हूँ, पर्टिकुलर समय मिलेगा। मैं लिख रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा, नहीं तो आपको सीट मिल गई होगी व्हाट्सएप नंबर पे। कुछ चौक कुर्सी हैं और कुछ कुर्सी मेज हैं, ये दो आपको कथन दे रखे। मैं बात करता हूँ दो निष्कर्ष की, तो इसके दो निष्कर्ष हैं, कुछ चौक मेज हैं पहला, और सेकंड है कुछ मेज चौक है। पॉजिटिव चल रहे बच्चों, दोनों पॉजिटिव चल रहे। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। कौन सा आ गया आपके, क्यों कोई से क्यों नहीं है, चयन करो जल्दी से। हाँ आपके क्या है भैया, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, आपके डी, और आपके डी आ गया। चलो आप में से कितने बच्चे हैं जो इसका जवाब डी चयन कर रहे हैं। देखो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो डी ऑप्शन चयन कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि आंसर इसका डी आ रहा है क्या। हाँ भैया सभी बताइए डी आंसर किस किस का आ रहा है। चलिए अपन बताते, इधर देखो, कुछ चौक कुर्सी है और उसके बाद कुछ कुर्सी मेज है। तो सबसे पहले 3 डायग्राम बना लीजिए आप, सिंपल 3 डायग्राम बना लो बच्चों। यहाँ पर पहला है चौक, दूसरा है कुर्सी और तीसरा है मेज। ये 3 डायग्राम बनेगा ना। तो सबसे पहले है कि कुछ चौक कुर्सी है, ये देखिए रेड मिटा दिया मैंने, दोनों को रेड मिटा दिया है, और कुछ कुर्सी मेज है। चलिए पहला पढ़ते हैं, कुछ चौक मेज है क्या, कुछ चौक मेज है क्या, कुछ चौक मेज है क्या। कौन सा चलेगा रास्ता, आइदर और कौन से रूट से जाना पड़ेगा, पॉजिटिव से। प्लस लगा दीजिए क्योंकि है बोल रहा है। चलिए कुछ मेज चौक है क्या, कुछ मेज क्या है अपने पास में, चौक। कौन सा रास्ता यूज करना पड़ेगा, आइदर और में, और क्या चलेगा, पॉजिटिव। जब आइदर और में 2 रूट अगर पॉजिटिव मिल जाते हैं तो दोनों निष्कर्ष एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट
और ना ही निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो बच्चों यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, यहां पर आपको डी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, डी ऑप्शन लेना पड़ेगा। चलो कॉपी करो, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट है, कुछ अध्यापक निर्धन है। कथन आपको दे रखा है फर्स्ट, कुछ अध्यापक निर्धन है। कुछ अध्यापक निर्धन है। सेकंड दे रखा है कुछ महिलाएं अध्यापक है। कुछ महिलाएं अध्यापक है। कुछ महिलाएं क्या हैं बच्चों, अध्यापक है। दो चीज मिलेगी, सबसे पहला मिलेगा कुछ अध्यापक निर्धन है और सेकंड मिलेगा कुछ महिलाएं अध्यापक है। चलिए बच्चों अब अपन निष्कर्ष की बात करते हैं। अब अपन निष्कर्ष की बात करते हैं। तो बच्चों पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, पहला निष्कर्ष दे रखा बच्चों सभी महिलाएं निर्धन है। क्या सभी महिलाएं निर्धन है क्या। सेकंड दे रखा है बच्चों आपके पास में कुछ महिलाएं निर्धन है। कुछ महिलाएं निर्धन है। देखिए दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, दो निष्कर्ष आपको मिल रहे हैं। सॉरी ऑप्शन क्या, दो निष्कर्ष आपको मिल रहे हैं। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न का आप सही जवाब चयन कीजिएगा। इस प्रश्न का आप सही जवाब चयन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको हर टाइप को बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद में कर रहा हूं कि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो हम आपके सामने कथन और निष्कर्ष वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने सभी और सभी वाले निष्कर्ष को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इसी प्रकार अब जो टॉपिक चल रहा है वो कुछ और कुछ का चल रहा है। किसका चल रहा है, कुछ और कुछ का। चलिए कथन फर्स्ट दे रखा है कुछ अध्यापक निर्धन है और कथन सेकंड दे रखा है कुछ महिलाएं अध्यापक है। चलिए बच्चों डायग्राम बनाते हैं। आप सबसे पहले इसका डायग्राम इस प्रकार बना लीजिएगा। हम जा रहे हैं बच्चों अध्यापक से निर्धन पर और अध्यापक और महिलाओं की बात की है। तो बच्चों आपको यहां पर तो बिठा देना है निर्धन को, यहां पर बिठा देना आपको अध्यापक को, ठीक है, और यहां बिठा देना बच्चों किसको, महिलाएं को। ये देखिएगा, देख कैसे अध्यापक निर्धन है, अध्यापक निर्धन है, ये मिल गया कुछ अध्यापक निर्धन है। चलो बच्चों कुछ महिलाएं अध्यापक है, कुछ महिलाएं अध्यापक है। देखिए बिल्कुल इस प्रकार आप डायग्राम बना लीजिएगा। इस प्रकार का आपके सामने डायग्राम बनेगा। चलो बच्चों निष्कर्ष, सभी का तो सवाल ही नहीं उठेगा, कुछ और कुछ में सभी का तो सवाल ही नहीं उठेगा। इसको तो देखते ही काट दो, बोले यार इसका तो कोई काम ही नहीं है। सेकंड कुछ महिलाएं निर्धन है क्या, कुछ महिलाएं निर्धन है क्या। आइदर और में कौन सा चला है, पॉजिटिव। तो आइदर और में एक चला है और एक तो बिल्कुल ही कट गया है। तो आपको कौन सा ऑप्शन चयन करना पड़ेगा, डी 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 चयन करना, क्योंकि यहां तो गलत हो गया ना, पहला तो वैसे ही गलत हो गया। तो आप कैसे कह सकते हो कि देखो सेकंड या वाला आ रहा है इधर, लेकिन यहाँ फर्स्ट में आइदर और थोड़ी है, फर्स्ट तो पूरा कैंसिल आउट हो चुका, सभी तो निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब हमें डी ऑप्शन लेना पड़ेगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल आपको डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट यहाँ पर कितने ऐसे हैं जिन्होंने डी आंसर चयन किया, कमेंट करो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए बच्चों सभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखिए आपको मैं 3 निष्कर्ष दे रहा हूं, है ना। अब एक क्वेश्चन थोड़ा हटकर आ रहा है, इसको बताना आप इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए बच्चों कथन दे रखे हैं आपको,
जिसमें से फर्स्ट कथन है कुछ फूल छड़ है। सेकंड दे रखा है कुछ छड़ दरवाजे हैं। थर्ड दे रखा है कुछ दरवाजे घर हैं। ये कथन दे रखे हैं। चलो बच्चों अपन इसके निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। अब अपन इसके निष्कर्ष लिख देता हूं मैं आपको। चलिए निष्कर्ष लिख रहा हूं मैं आपके सामने। पहला निष्कर्ष है कुछ घर फूल है क्या? कुछ घर फूल है। सेकंड है कुछ दरवाजे फूल है। कुछ दरवाजे फूल है। और थर्ड है कुछ फूल दरवाजे हैं। कुछ फूल दरवाजे। देखो बच्चों अब मैं नीचे जाऊंगा, राइटिंग थोड़ी आएगी, आप ध्यान रखना। और चौथा है कोई भी घर फूल नहीं है। कोई भी घर फूल नहीं है। चलिए बच्चों बिल्कुल निष्कर्ष यहां लिख रहा हूं, रिजल्ट यहां लिख रहा हूं मैं। रिजल्ट आपको उठाना पड़ेगा, डायग्राम बनाकर सबको समझूंगा। पहला ए ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा तब जब केवल फर्स्ट वे फोर्थ निकलता है। फर्स्ट वे फोर्थ निकलता है। बी ऑप्शंस को राइट करना पड़ेगा केवल सेकंड और थर्ड निकलता है। सी ऑप्शंस को राइट करना पड़ेगा या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड निकलता है। डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा या तो फर्स्ट या फोर्थ, या तो फर्स्ट या केवल फोर्थ। और ई ऑप्शंस को राइट करना पड़ेगा इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों आपके सामने प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा आंसर क्या आएगा। सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा आंसर क्या आएगा। 3 आपके सामने कथन और 4 आपको मिलते हैं निष्कर्ष। और ऐसे प्रश्न आते हैं बैंक का, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आप जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो एसएससी में, भैया इसी प्रकार के प्रश्न लगते हैं क्योंकि ऑनलाइन होता है पेपर। तो ध्यान रखना। जैसे देखिए कुछ फूल छड़ हैं, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ बच्चों। फूल का डायग्राम किससे बनेगा? छड़ से बनेगा। ये देखिए ये वाला जो डार्क बन गया है। कुछ फूल छड़ हैं, कुछ छड़ दरवाजे हैं, कुछ छड़ दरवाजे हैं। ये देखिए बच्चों कुछ दरवाजे घर हैं, कुछ दरवाजे क्या हैं बच्चों? घर है। देखिए जगह नहीं थी, थोड़ा नीचे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? चलो निष्कर्ष पहला, कुछ घर फूल है क्या बच्चों? देखो कुछ घर फूल है क्या? कौन सी स्थिति जा रही है? और आइदर और में कौन सी जा रही है? पॉजिटिव जा रही है। तो आइदर और में पॉजिटिव जा रही है बच्चा, तो यहाँ आइदर और में गया है और पॉजिटिव गया है। चलिए कुछ दरवाजे फूल है क्या? कुछ दरवाजे फूल है क्या बच्चों? कुछ दरवाजे फूल है क्या? आइदर और जा रहा है। और आइदर और में भी क्या जा रहा है बच्चों? पॉजिटिव जा रहा है। चलो कुछ फूल दरवाजे हैं, कुछ फूल दरवाजे हैं क्या? आइदर और स्थिति है बच्चों। और कौन सी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। चलिए बच्चों कोई भी घर फूल नहीं है क्या? कोई भी घर फूल नहीं है क्या? आइदर और में क्या आ रही है बच्चों? नेगेटिव आ रही है। देखिए एक ही लाइन पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिला है। एक ही लाइन पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिला है फर्स्ट और फोर्थ के लिए, फर्स्ट वे फोर्थ के लिए। देखिए पहला निष्कर्ष देखो, कुछ घर फूल हैं, कुछ घर फूल है क्या? आइदर और पॉजिटिव। और फोर्थ देखो कोई भी घर फूल नहीं है, कोई भी घर फूल नहीं है, नेगेटिव। इसका मतलब आपको यहाँ पर या तो फर्स्ट या केवल फोर्थ को राइट करना होगा, यानी कौन सा ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। तो साथियों बताइए क्लास समझ में आई है या नहीं आई है? हाँ भाई आपको आ गई या नहीं आई?
आगे सभी को। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको जो मैंने सीट भेजी है उसका पूरा सॉल्यूशंस करके आप मुझे भेज दीजिएगा। अगर कोई समस्या रहती है तो आप इस क्लास का वीडियो का एक बार पुनः अध्ययन कर लीजिएगा। फिर भी समस्या आती है तो एक बार पुनः अध्ययन कर लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास में कल लेकर आऊँगा इसी समय।